4 बार के ओलंपियन क्रिस मैजर के लिए आलमी वबा की बदौलत इस साल ये खेल मुख्तलिफ हैं। पहले की तरह तालियों और नारों की गूंज से हौसला बढ़ाने वाला मजमा मौजूद नहीं है। सब कुछ पहले की निस्बत बदला बदला सा है। ओलंपिक्स का माहौल ही नहीं। ओलंपिक बबल वो मखसूस जगह है जहां खिलाड़ियों और तमाशाइयों का कोविड-19 से बचाव का ख्याल रखा जाता है। यहीं वो सोते जागते खाते पीते हैं। बीजिंग के बाकी हिस्सों से अलग थलग इस इलाके में ही खेलों के मुकाबले हो रहे हैं। ये ओलंपिक्स पहले जैसे नहीं, कोविड की वजह से इस बार टेक्नोलॉजी पर ज्यादा इन्हसार किया जा रहा है। लेकिन टेक्नोलॉजी प्राइवेसी और सिक्योरिटी के खदशात भी साथ लाई है, और ख़ास तौर पर चीन में। इंसानी हकूक़ के ग्रुप पहले ही बीजिंग के इंटरनेट सेंसरशिप और अपने शहरियों की डिजिटल निगरानी पर तनकीद करते रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी से मुतालिक खदशात के पेश नज़र FBI ने ओलंपिक विलेज जाने वालों को मशवरा दिया है कि वो ज़ाती फ़ोन साथ ना लेकर जाएं, बल्कि वहां आर्जी फ़ोन इस्तेमाल करें। रिकॉर्डेड फ्यूचर में साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस की माहिर चैरिटी राइट ने कहा है कि FBI का मशवरा अपने अंदर काफ़ी वुसअत लिए हुए था। इस बात पर देरीना तशवीश पाई जाती है कि चीनी हुक्काम अपने यहाँ आने वालों की डिजिटल नकलो हरकत पर नजर रखते हैं। मेरे ख्याल में एक बिल्कुल साफ फोन को वहाँ लेकर जाना बहुत जरूरी है। जब आप वहाँ हों तो इसे साफ रखें, सिर्फ मतलब की और जरूरी गुफ्तगू करें। ऐसी कोई जाती मालूमात अफशा ना करें जिनका रिकॉर्ड चीनी हुकूमत अपने पास रख सकती हो। अमरीकी हुकाम ने बारहा चीन और दीगर ममालिक पर साइबर हमलों के जरिए मालूमात चोरी करने और जासूसी में मुलव्विस होने का इल्ज़ाम आयद किया है। लेकिन साइबर सिक्योरिटी के माहिरीन का कहना है कि चीन के रूस और शिमाली कोरिया समेत ऐसे दीगर ममालिक के साथ करीबी जोग्राफियाई सियासी ताल्लुकात को देखते हुए जहां साइबर हमले शुरू हुए हैं, 2022 के बीजिंग सरमाई ओलंपिक्स पर किसी रियासत की सरपरस्ती में होने वाले हमले का इम्कान नहीं है। FBI का कहना है कि 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स में लाखों की तादाद में साइबर हमलों की कोशिश की गई थी, लेकिन कोई हमला कामयाब नहीं हुआ। ताहम अमरीकी एजेंसी ने खबरदार किया कि ओलंपिक्स के दौरान माली फायदा हासिल करने के ख्वाहां अफराद या हैक्टिविस्ट कहलाने वाले साइबर हमले कर सकते हैं, जो किसी मसले को उजागर करना चाहते हों। आलमी सतह पर ओलंपिक्स जैसा इवेंट जिसे पूरी दुनिया देख रही है, अपनी शिकायत या रंजिश या अपने नज़्ब-उल-ऐन के बारे में आगाही पैदा करने के लिए वाक़अतन एक मिसाली मौका है। टेक्नोलॉजी ने इन मुकाबलों के लिए मखसूस ओलंपिक बबल के बाहर और अंदर कोविड-19 के फैलाव को कम करने की चीन की कोशिशों में कलीदी किरदार अदा किया है। बीजिंग की एहतियाती तदाबीर में इस जगह के अंदर रोबोट्स का एक अहम किरदार है। वो खाना बनाने और पहुंचाने के साथ साथ फर्श की सफाई भी करते हैं। इसका मकसद फासला बरकरार रखने में लोगों की मदद करना है। तमाशाइयों के लिए अपने फोन पर एक ऐप इंस्टॉल करना जरूरी है, जिस पर वो रोजाना अपना जिस्मानी दर्जा हरारत और वायरस के टेस्ट की मालूमात दर्ज करते हैं, और टेस्ट मुस्बत आने की सूरत में आपको फौरी तौर पर गेम से अलग कर दिया जाएगा। बीजिंग ओलंपिक्स के हुकाम का कहना है कि ऐप में उस सिक्योरिटी खामी को दूर कर दिया गया है जिसकी निशानदही की गई थी, और सिर्फ महदूद डाटा ही इकट्ठा किया जाता है। इंतहाई तफसीली बातचीत के बाद ऐसी सख्त गाइडलाइंस के तहत डेटा जमा करने का तरीक़ाकार वज़ा किया गया है, जिनकी बैनुल-अक़वामी ओलंपिक कमेटी और बीजिंग ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशन कमेटी ने इजाज़त दी है। क्रिस मैजर ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि गेम्स शुरू होने से पहले मुकाबलों में शामिल होने के लिए जो वाहिद काम उसे करना था वो ये ऐप डाउनलोड करना था। मैं डेटा की प्राइवेसी में यकीन रखता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरे फ़ोन में ऐसा कुछ नहीं जिसे मुझे छुपाने की ज़रूरत पड़े। और ऐसे में जब खिलाड़ी अपने मुल्क के लिए मेडल जीतने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी डिजिटल हिफाजत भी उनके जहन में है। मिशेल कोइन के साथ सादिया ज़ेब रांझा, वॉइस ऑफ अमेरिका।